पढ़ाई 10th का मैथमेटिक्स में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी पार्ट 12 है। तो उदाहरण 9, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। लंबा हिसाब लग रहा है, इसको तोड़ करके देखो। पहला पूर्ण विराम तक ही देखना है। पहले 1000 रुपया की एक धनराशि, ये साधारण ब्याज का है। जैसे गांव घर में या शहर में कहीं भी बैंक सबको पैसा देता ही नहीं है, वीआईपी आदमी को ही देता है, जो हकीकत है। तो मजबूरी में किसान सब 1000 रुपया 2000 आवश्यकता के अनुसार गांव घर में लेता है, या टाउन में सब्जी बेचने वाला ये सब। अब कोई 1000 रुपया लिया तो बोलेगा जो एक महीना में 4 रुपया सूद लेंगे। इस सूद का दूसरा नाम है ब्याज। तो चैप्टर है साधारण ब्याज, वो तो हम रिसेंट में पढ़ा ही रहे हैं, 15 पाठ तक हुआ है। फिलहाल इसमें 3 ठो चीज जान लो। एक होता है मूलधन, दूसरा होता है समय, तीसरा होता है ब्याज का दर। ब्याज का दर और चौथा होता है मूलधन। बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज बराबर होता है। इसका टर्म खाली हम बतला देते हैं। ये फार्मूला है, मान करके चलो, जिसे साबित किया जा सकता है। तो पढ़ रहे हो प्रोग्रेशन, तो क्या जानकारी चाहिए? हल्की जानकारी। ब्याज के बारे में सब आदमी जान रहा है। 100 रुपया कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनो, 100 रुपया 12 महीना के लिए किसी को दिया, तो ये 12 महीना हो गया समय। तो 100 रुपया कोई इंटरेस्ट पर दिया, सूद पर दिया। तो जो पैसा सूद पर दिया जाता है ब्याज प्राप्त करने के लिए, चाहे बैंक हो या प्राइवेट महाजन, 100 रुपया किसी को देगा 12 महीना के लिए, तो इसका ही मूलधन हो गया। जिसने दिया, मान लो ए ने बी को रुपया दिया 100 रुपया, तो ए के लिए ये मूलधन हुआ। मूलधन का अर्थ होता है, देखो, मूल और जोड़ धन। मूल मतलब असली। जैसे हम लोग मूल निवासी कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। अमेरिका चले जाएंगे, वहीं पर बस जाएंगे, और 2-3 पीढ़ी के बाद वहीं पर मान लो बस ये गया कोई, तो एक व्यक्ति गया, उसका पोता भी अमेरिका में है जन्म से। यानी जो व्यक्ति गया उसको एक बेटा हुआ, फिर बेटा को बेटा हुआ, उसका बेटा तो अमेरिका में जन्म लेगा, बाप तो है इंडिया का। तो पोता भी जो होगा तो कहा जाएगा ये लोग मूल आदमी, असली आदमी इंडिया का है। मूल का मतलब असली। तो कोई आदमी 100 रुपया किसी को इंटरेस्ट पर, सूद पर देगा, तो उसका असली धन है 100 रुपया। ए का असली धन हो गया 100 रुपया। ए ने बी को दिया 100 रुपया 12 महीना के लिए, तो पैसा मुफ्त में देगा कोई किसी को? 12 महीना के लिए नहीं देगा। अब ए का कथन है 100 रुपया पर तुमको हम सूद लेंगे। तो भाई कितना लोगे? तो चलो हटाओ 24% दे देना। यानी सूद जिसको ब्याज कहते हैं, ब्याज को ही कहेंगे सूद। ये कहेगा 24% हम सूद लेंगे। इसका प्रतिशत भी तुम लोग को लूसेंट में बता रहे हैं। प्रतिशत यानी प्रति जोड़ शत, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100 में।
तो प्रतिशत का अर्थ हुआ 100 में 24 रुपया लेंगे। समझा बात? तो ये ब्याज हो गया तुमको 24 रुपया हो गया ब्याज। 100 में 24 रुपया लेगा तो 200 में 24 दूनी 48। ये तो एक ही नियम है। तो मूलधन समझ गया, ब्याज भी समझ गया। तो भाई कितना महीना के लिए लोगे या कितना वर्ष के लिए लोगे, ये भी तो सवाल पैदा होता है। तो 12 महीना के लिए लिया, 24% सूद पर लिया। 12 महीना के बाद जो 100 रुपया लगाया उसको टोटल कितना रुपया मिलना चाहिए? तो उसका अपना जो मूलधन है, एक का मूलधन 100 रुपया है ना? 100 रुपया दिया 12 महीना के लिए। 12 महीना में 100 रुपया का सूद 24 रुपया, ये हो गया तुमको ब्याज। ब्याज हो गया 24 रुपया। तो मालिक को यानी ए को कितना रुपया मिलेगा 1 साल के बाद? मूलधन आइए ब्याज जोड़ दो तो 124 रुपया मिलेगा। ये 124 रुपया वास्तव में किस टाइप का रुपया है? तो इसमें 2 ढंग का रुपया है। एक असली धन है मूलधन, और एक है ब्याज वाला। तो ब्याज भी तो रुपया के रूप में धन है, यानी ये मिला हुआ धन है, मिश्रित धन है, इसीलिए इसको मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र मतलब मिला हुआ, और धन मतलब धन। तो मूलधन और ब्याज दोनों मिल गया तो असली धन तो मूलधन जो 100 रुपया है, अब ब्याज वाला ये मिल गया तो मिक्स हो गया असली धन और ब्याज, तो बन गया 124। इसको कहेंगे मिश्र धन। समझ गया? तो इसका अर्थ है मिश्र धन क्या क्या होता है? मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो बन जाता है मिश्र धन। तो इसलिए फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, इसमें जोड़ दो ब्याज, ये फार्मूला होता है। तो मिश्र धन भी समझ गया, ब्याज भी समझ गया, मूलधन भी समझ गया। ब्याज का दर होता है, दर का अर्थ होता है 1 महीना में कितना लोगे पैसा 100 रुपया का। कोई बोलेगा 4 रुपया लेंगे 1 महीना में, 100 में 4 लेंगे तो 4% यानी 100 में 4, यही 4% ब्याज का रेट हुआ, दर हुआ। बैंक 12% पर मान लो जनता को देती है, वो भी 1 साल के लिए। तो 12 महीना में 12%, 112 रुपया हुआ 100 रुपया का। और जहाँ और बहुत जगह सुनोगे महीने में लेता है 5%, यानी 100 रुपया का 500 रुपया ले लिया 1 महीना में। तो 12 महीना में 12 पंचे 60, यानी 60% पर पैसा मिलता है। बहुत जगह मजबूरी में 10% पर भी हम लेते हुए देखे हैं। जिसको आवश्यकता थी 10,000 रुपया लिया, बोला 10 रुपये सैकड़ा लगेगा, यानी 10%। 1 महीना में 100 का 10 रुपया, तो 10,000 का 1,000 होता है। तो ये तो प्राइवेट लोन, खून चूसने वाला लोन होता है, और बैंक लोन देती नहीं है। साधारण अमीर लोगों को ही लोन देती है। तो बैंक का रेट कम होता है, रेट मतलब ब्याज का दर कम होता है। तो दर समझ गया ना, कैसे पर मंथ सूद लोगे या साल में कितना लोगे। जैसे 6% सालाना ब्याज का दर मान लेते हैं, ब्याज का दर बराबर 6% है किसी का, वार्षिक का मतलब 1 साल में। तो इसका अर्थ हुआ 1%, 100 में 6 रुपया लेगा, 200 में 12, 300 में 18। तो ब्याज का दर कहा जाता है इसको। 6% पर दोगे कि 10% पर दोगे, यानी 100 रुपया में कितना लोगे 1 साल में या महीना में। तो सब टर्म समझ गया होगा। समय कितने समय के लिए लोगे, तो ये हो गया ब्याज का दर समझ गया। मूलधन असली धन समझ गया, ब्याज भी समझ गया।
इसमें फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, समझा। ये मूलधन हुआ, 100 से समय हुआ, 10 से दर हुआ, बटा 100। ये फार्मूला भी साबित कर देंगे लाइसेंस में, वैसे हम लगता है बतला दिए हैं। पार्ट 15 तक पढ़ाई हुई है, सिंपल इंटरेस्ट, इसके आगे भी बतलाएंगे। ये फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस हिसाब का कहना है 1000 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यहाँ तक चलो देखो, यहाँ तक तो 1000 रुपया की धनराशि निवेश की जाती है का अर्थ हुआ किसी योजना में लगाई जाती है। किसी कार्य में कोई पैसा लगाओगे ना तो कहोगे जो इतना रुपया हमने निवेश किया। जैसे तुम लोगों की पढ़ाई पर तुम लोगों का गार्जियन खर्च कर रहा है तो कहेगा शिक्षा पर निवेश कर रहे हैं। सब्जी का खर्च है घर में, सब्जी पर निवेश कर रहे हैं। निवेश सरकार समझ गया। तो 1000 रुपया की धनराशि, तो 1000 रुपया हो गया मूलधन, असली धन 1000 रुपया निवेश किया जाता है। तो मूलधन हो गया तुमको 1000 रुपया, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यानी वार्षिक का मतलब एक वर्ष में 8% ब्याज का दर है। यानी 100 रुपया में एक वर्ष में 8 रुपया लगता है। तो ब्याज का दर जिसे सिर्फ दर के रूप में लिखा जाएगा फार्मूला में, दर का मतलब ब्याज का दर कितना है तो 8% वार्षिक निवेश की जाती है। तो मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। समय के बारे में देखो, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यानी हर एक साल के अंत में कितना ब्याज लगता है उसको निकालिए, परिकलित कीजिए यानी निकालिए। तो हम लोग पहले प्रत्येक साल के अंत में निकालते हैं। एक साल के अंत में कितना होगा तो समय 1 वर्ष दिया हुआ है, 100 से समय ये हो गया 1 वर्ष। और ये साधारण ब्याज वाला हिसाब बनाओगे ना तो समय हमेशा वर्ष में लिया जाता है, महीना में नहीं। अगर 4 महीना के लिए कोई सूद ये पैसा लगाया ब्याज पर तो 4 महीना को वर्ष में बदल लो। 12 महीना 1 वर्ष होता है, इसलिए 1 महीना 1/12, इसलिए 4, 1/12 गुने 4, 4/12 यानी 1/3 वर्ष। 6 महीना 1/2 वर्ष। तो ऐसे करके निकाला जाता है। समय हमेशा वर्ष में लिया जाएगा। तो 1 वर्ष के अंत में कोई व्यक्ति 1000 रुपया निवेश किया, कितने समय के लिए तो 1 वर्ष के लिए। ब्याज का क्या रेट है 8% पर ब्याज लिया है। तो ब्याज हो गया, ब्याज का दर ये, तो ब्याज हो गया ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन हो गया 1000 गुने समय, समय हो गया 1 वर्ष। तो समय में वर्ष नहीं लिखेंगे, इसमें रुपया नहीं लिखेंगे। फिर हो गया दर, तो दर हो गया 8% यानी 100 में 8, तो सिर्फ 8 लिखाएगा बटा 100। अब ब्याज तो रुपया के रूप में मिलेगा ना, यहाँ रुपया लिखाएगा। तो 2 0 2 0 कट गया। 10 गुने 1 गुने 8 10 8 80 रुपया ब्याज हुआ। कितना का 1000 रुपया का 80 रुपया ब्याज हुआ। तो 1 वर्ष के अंत में ब्याज ये हो गया 80 रुपया। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए।
क्वेश्चन को देखो, 1000 रुपया की एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। इसको तो समझ गया। कहता प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी ये एक के वर्ष के लिए यह पैसा नहीं लगाया गया है, प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष से अधिक वर्ष के लिए लगाया गया है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। फाइनल निष्कर्ष है 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यानी एक वर्ष के अंत में ब्याज हुआ 80 रुपया। अगर ये रुपया एक वर्ष में लौटाएगा तो ये कितना होगा? 80 रुपया। अगर 2 वर्ष में लौटाएगा तो 2 वर्ष के अंत में ब्याज, तो मूलधन फार्मूला यही रहेगा, मूलधन 1000 रहेगा, समय 2 वर्ष में लौटावे तो कितना सूद होगा, ब्याज होगा। तो समय यहाँ 2 आ जाएगा और दर तो 8% ही रहेगा ना, तो 2 0 कट गया तो 10 दूनी 20 अठे 160, तो ये ब्याज हो जाएगा 160 रुपया। अब कहता है 3 वर्ष के अंत में कितना होगा, तो फार्मूला से मूलधन गुने समय, समय हो गया 3 वर्ष और दर यही है, तो 2 0 कट गया तो 10 या 30 अठे 240। 3 वर्ष के अंत में ब्याज होगा 240 रुपया, होगा ना। इसी तरह हम लोग निकालते जाएंगे। और 30वां वर्ष में कितना होगा, 30 वर्षों के अंत में, 30 वर्षों के अंत में ब्याज बराबर, तो समय खाली बदलेगा, यहाँ 24 हो जाएगा। 2 0 कटके करेगा, 10 को 24 को गुना करेंगे, 30 वर्ष है यहाँ पर बनाते। यदि ऐसा है तो तक का प्रयोग 30 वर्ष है ना यहाँ, तो 30 वर्ष के अंत में तो समय 30 देंगे, 2 0 कट गया तो 30 दहन 300 और 300 को 8 से गुना करेंगे 2400, ये हो गया 2400 रुपया, हो गया ना। अब प्रश्न के अनुसार क्या ये एपी बनाते हैं, तो ये तो एपी बना रहा है। प्रत्येक वर्ष का सूद अगर हम लोग ब्याज क्रम से लिखे तो पहला वर्ष का होगा 80 रुपया, दूसरे वर्ष का 160, तीसरे का 240 और 30वें का 2400। ये 30वें वर्ष का है, ये पहले वर्ष का है, तो पहला वर्ष का पहला पद, दूसरे वर्ष का दूसरा पद, तीसरे वर्ष का तीसरा पद, ये है 30वें वर्ष का, तो ये हो गया 30वां पद। अब एपी में है कि नहीं है कैसे समझेंगे, तो डी का मान खाली बतलाता है, कॉमन डिफरेंस बतलाता है जो दिया गया श्रेणी, समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं, खाली डी का मान समान है तो वह समानांतर श्रेणी है। तो डी का मान A2 माइनस A1, ये हो गया 160 माइनस 80 बराबर 80 होगा। फिर डी बराबर A3 माइनस A2, आगे वाला में से 10 पीछे वाला घटाएंगे, A3 माइनस A2 240 माइनस 160 बराबर 80। इसी तरह देखोगे ये 80 का अंतर, डी का मान सब जगह 80 आ रहा है, इसलिए यह एपी का निर्माण करता है। ये हिसाब पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए तो किताब में है तो जरूरी है। तो तुम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ, अगले पाठ से बुक से सीख सकते।